हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। हम इसमें आपको भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल से परिचित कराएंगे जिसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। भारत का राजस्थान राज्य अगर हम देखें तो ये अपनी रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावा, दिलचस्प कलाकृति और प्रसिद्ध व्यंजनों के लिए दुनिया में जाना जाता है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो उसकी बात ही कुछ और लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जयपुर में स्थित राजा महाराजाओं के ऐतिहासिक किले और वास्तुकला लोगों को अपनी तरफ काफी आकर्षित करते हैं। लेकिन जयपुर में भी एक ऐसी जगह है जिसे देखने के लिए टूरिस्ट लोगों का तांता लगा रहता है। वो यहाँ का हवा महल है। जी हाँ, हवा महल। हवा महल जयपुर का सबसे आकर्षक स्थल है, जो इस गुलाबी नगरी में अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों की वजह से दूर दूर तक लोकप्रिय है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत है जो कई सालों से बिना किसी नींव के खड़ी हुई है। यही एक वजह है कि ये इमारत लोगों को अट्रैक्ट करने में कभी पीछे नहीं रहती है। हालांकि अगर देखें तो हवा महल कई लोगों ने कई बार देखा होगा, लेकिन कभी इसके इतिहास को टटोलने की कोशिश हम लोगों द्वारा नहीं की गई। आज हम आपको बताते हैं कि इस खूबसूरत लाल इमारत का नाम हवा महल क्यों रखा गया। क्यों कभी हवा महल के सामने से हमारे लोगों की एंट्री नहीं होती है। अगर आप हवा महल गए हैं तो हमेशा वहां एंट्री पीछे से ही दी जाती है। ऐसे में आज हम आपको हवा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को बताएंगे, जो कि आपको इस बिल्डिंग की या इस इमारत के कलाकृति और इसकी बनावट के बारे में सोचने को मजबूर करेगी। जयपुर के हवा महल को भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। इसका निर्माण 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था और वो श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और यही ये वजह है कि जो ये महल है वो आपको, अगर आप महल देखें तो आपको भगवान श्री कृष्ण के ताज जैसा दिखाई पड़ता है। जब आपसे मैंने ये शब्द कहा तो आप इस महल की तुलना कीजिए तो लगता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का ताज का रूप है। तो वो महल की बनावट ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, इसीलिए इसको श्री कृष्ण जी से जोड़ा गया है। ये महल जयपुर के सबसे आकर्षक टूरिस्ट प्लेसों में से या स्थान में से एक है। जयपुर का ये महल 5 मंजिल का एक इमारत है, जो ठोस नींव की कमी के कारण 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अर्थात नींव नहीं होने के कारण ये 90 अंश पर सीधे नहीं खड़ा है, 87 अंश की डिग्री पर घूमा हुआ है। इस महल में कई झरोखे, कई खिड़कियां होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ द विंड्स भी कहा जाता है। खिड़कियों का महल, तो पैलेस ऑफ विंड्स भी इसका एक दूसरा नाम कहा जाता है। ये भवन राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हुआ महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। हवा महल की जो खास बात है वो ये है कि ये दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। हवा महल के नाम की तरह इसकी बनावट भी काफी अद्भुत है। 5 मंजिला इस इमारत को लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियां लगी हैं या बनी हैं, जिन्हें की झरोखा कहा जाता है। यह बिल्डिंग मधुमक्खियों के छत्ते से लगभग मिलती जुलती आपको दिखाई पड़ेगी। अगर आप एक बार हवा महल की फोटो देखें तो आपको लगेगा कि जैसे मधुमक्खियों का कोई छत्ता हो। इन पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। इन्हें बनवाने की वजह भी बेहद दिलचस्प है। अगर हम देखें तो दरअसल जो शाही परिवार था, वहां की महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत बहुत कम रहती थी या नहीं के बराबर रहती थी। इसलिए उनको ये सुविधा देने के लिए कि वो बाहर की हवा पानी अगर नहीं पा रही हैं तो उनको हवा पानी की सुविधा के लिए कि मतलब आपको ठंडी हवा और मौसम का खुली हवा आपको मिलती रहे, उसके लिए महल बनवाया गया था। इस अद्वितीय 5 मंजिला इमारत के ऊपर जो सबसे ऊपर की जो चौड़ाई है वो केवल 1.5 फीट चौड़ी है। बाहर से देखने पर हमने आपको बताया कि ये पूरी इमारत आपको मधुमक्खियों के छत्ते जैसी दिखाई पड़ती है। इसका कारण है इसके झरोखे। इसे खिड़कियां झरोखे बनने का जो कारण है उसका कारण ये है कि इन खिड़कियों और झरोखों से जो शाही परिवार की महिलाएं होती थी वो सड़क पर होने वाले कार्यक्रम और नाटकों को देखती थी। इन खिड़कियों को उस समय बहुत सावधानी से बनवाया गया ताकि महल के अंदर रहने वाली महिलाएं बाहर का नजारा आसानी से देख सकें, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और बाहर से कोई उन्हें ना देख सके। यही जो इन झरोखों की कलाकारी है। और उस समय अगर हम देखें तो राजस्थान में पर्दा प्रथा काफी प्रचलित होती है और इस नियम के अनुसार महिलाओं को अपना चेहरा ढककर रखना होता था। वह भूल से भी किसी के सामने अपने चेहरे को नहीं दिखा सकती थी। तो इसीलिए इस महल में ऐसे झरोखे बनवाए गए जिससे महिलाएं वहां से बैठ करके सड़क पर होने वाले कार्यक्रम और अन्य किसी नाटक आदि को वो देख सके। इसके अतिरिक्त इन झरोखों से इतनी ठंडी हवा अंदर जाती थी कि अंदर का जो वातावरण था वो वातानुकूलित या एयर कंडीशन टाइप का होता था। इन जो महल में जो जालीदार झरोखे हैं, इनकी जो जटिल संरचना है ये वेंचुरी प्रभाव से की गई है कि इस वेंचुरी प्रभाव के कारण ठंडी हवा महल के भीतर जाती रहे, जिसके कारण राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश के तेज गर्मी में भी महल सदा वातानुकूलित सा रहता था। अब वेंचुरी प्रभाव जो मैंने आपको बताया, वेंचुरी प्रभाव विज्ञान के फिजिक्स से संबंधित एक टॉपिक है। यदि कोई पाइप है और जिसमें से पानी बह रहा हो तो जहां पर पाइप दबा होगा वहां पर पानी काफी प्रेशर से गुजरता है। इसी को वेंचुरी प्रभाव कहते हैं कि यदि किसी पाइप में पानी गुजर रहा है तो जिस जगह पर पाइप थोड़ा सा कसा होगा या दबाव में होगा वहां पानी तेजी से गुजरेगा। इसी प्रभाव से हवा महल की खिड़कियां झरोखे बनाए गए हैं, क्योंकि जो झरोखे बिल्डिंग में बहुत छोटे से बने हैं तो वहां पर जो हवा बहती थी वो काफी तेजी से एंट्री करती थी, जिससे वहां का वातावरण ठंडा रहता था। तो इसी को वेंचुरी प्रभाव कहा गया है और इसी वेंचुरी प्रभाव से प्रेरणा लेकर के जो कारीगर था उसने यहाँ के झरोखों का निर्माण कराया था। वेंचुरी प्रभाव का जो नाम है वो इटली के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी गियोवानी बत्तीस्ता वेंचुरी के नाम पर किया गया है। ये बर्नौली के सिद्धांत पर भी काम करता है। तो यही एक ऐसा कारण था जिससे उन खिड़कियों से हवा जो जाती थी वो अंदर के वातावरण को काफी ठंडी बनाती थी।
हवा महल की जो सबसे ऊपरी 2 मंजिलें हैं, वहां पर जाने के लिए श्लोक का प्रयोग किया जाता था, अर्थात 2 मंजिलों तक चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी। इसके पीछे जब कारण देखा गया तो इसका कारण था कि जो शाही परिवार की रानियां होती थी वो लंबे घेरदार घाघरे पहनकर रहती थी और लंबे घेरदार घाघरे पहन करके सीढ़ियों पर चढ़ने में उन्हें असुविधा होती थी और इसी असुविधा को ध्यान में रख करके ऊपर की 2 मंजिलों में प्रवेश के लिए सीढ़ियों की जगह श्लोक का प्रयोग किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होनी चाहिए कि इस महल में कोई भी सीढ़ी नहीं बनी हुई है और यही एक वजह था कि आज तक इसकी छत पर कोई नहीं जा सका है। इसकी सभी मंजिलों पर ढलान किए हुए ही रास्तों के सहारे जाना पड़ता है। इस महल का नाम हवा महल क्यों पड़ा, तो इसका अगर कारण देखते हैं तो इसका जो वास्तविक कारण है कि हवा महल गर्मियों के मौसम में राजपूतों का विश्राम स्थल होता था और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें से हवा सदैव आती जाती रहती थी। राज परिवार के लोग गर्मियों के दौरान यहाँ पर रहने के लिए जब आए तो उन्हें हल्की सी ऐसी भीषण गर्मी में हवा के द्वारा राहत मिल सके और इसी कारण इसका नाम हवा महल रखा था। इसके नाम के पीछे जो रोचक तथ्य है वो ये बताता है कि इस महल का नाम 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया है। 5वीं मंजिल पर जो इमारत मतलब भवन बना है उसे हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो उसी 5वीं मंजिल के हवा मंदिर के नाम पर इस बिल्डिंग को या इस इमारत को हवा महल कहते हैं। तो हवा महल के कुछ ऐसे रोचक तथ्य थे जिनसे हम अभी तक अपरिचित थे और उसी तथ्यों से आज आपको मैंने अवगत कराया है कि 953 झरोखों से बना हुआ हवा महल हवा पर नहीं, राजस्थान के जयपुर की भूमि पर बना हुआ है, लेकिन अपने श्रेष्ठ स्थापत्य कला के कारण इसे हवा महल कहा जाता है।